सिद्धार्थनगर जिले के इटवा ब्लॉक में एसडीआई की कथित प्रताड़ना से तंग आकर एक शिक्षक ने जहर खा लिया। शिक्षक का इलाज माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि शिक्षक जहरीला पदार्थ खाने की बात से इनकार कर रहा है, जबकि चिकित्सक जहरीला पदार्थ खाने की बात कह रहे हैं। मामला इटवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भदोकर भदोगरी का है, जहां तैनात शिक्षक सौकेंद्र ने कथित तौर पर एसडीआई इटवा राजेश कुमार की लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर बीती रात जहर खा लिया। शिक्षक का आरोप है कि उसे परेशान करने के लिए उसका वेतन रोक दिया गया था। सामने दीपावली आर्थिक तंगी से वो काफी परेशान था। साथ ही उसको कभी भनवापुर, कभी डुमरियागंज तो कभी इटवा ब्लॉक का रजिस्टर, आधार लिंकिंग और ऑनलाइन कार्यों के लिए दबाव भी बनाया जाता था। डिप्रेशन के कारण उसकी ये हालत हो गई। बीती रात इस घटना के बाद इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि उनके पास सौकेंद्र नाम के शिक्षक को रात में कुछ लोग लेकर आए। इन्होंने जहरीला पदार्थ खाया हुआ था। इनका इलाज कर इन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज पहुंचे शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राधा रमन त्रिपाठी ने कहा कि सूचना मिलने पर वे पहुंचे। उनको बताया गया कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक सौकेंद्र को प्रताड़ित करने की बात सामने आ रही है। खंड शिक्षा अधिकारी इटवा राजेश कुमार की टीचरों को प्रताड़ित करने की काफी शिकायतें उन तक आती हैं, जिसको लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया था। किसी को इतना प्रताड़ित करने की उसके जान पर बनाए, ये गलत है। इसकी वो घोर निंदा करते हैं और संबंधित के प्रति कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। चिकित्सालय पहुंचे वैसी शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता शिक्षक का इलाज है। इलाज के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सौकेंद्र है, तो मैं जिला बागपत का रहने वाला हूँ। तो प्राथमिक विद्यालय भदोकर, विकासखंड इटवा, जिला सिद्धार्थनगर में मेरी पोस्टिंग है। क्या मामला है कि तबीयत खराब हो गई, आप यहाँ तक आ गए? ये मामला था जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का। जन्म प्रमाण पत्र का बार बार सूचना दिया गया बीआरसी के, हम लोग बनवा रहे हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का हमारा अधिकार नहीं है, उनके घर वाले बनवाओ। कुछ गार्जियन मुंबई गए थे, तो बच्चे उनके साथ गए थे, तो बार बार प्रेशर बनाया जा रहा, तो फिर ये अनायास में हमारा वेतन रोक दिए। कितने महीने से वेतन रुका? वेतन रुका लगभग 17 सितंबर का। 17 सितंबर का आदेश आया, तो हम बनवा के जब तक वो मुंबई से आए तो हमारा टाइम लग गया 25 सितंबर। 25 सितंबर तक हम जमा कर दिए पूरा और अपना स्पष्टीकरण। तो आख्या के लिए भेजा गया बीओ इटवा उसको लेकर घूम रहे हैं। हम कहे कि सर यहाँ से पता किए कि हमारा स्पष्टीकरण कहाँ है, तो पता लगा बीओ इटवा के पास है। तो बीओ इटवा हमसे कह रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं कि आओ चौराहे पे मिलो। फिर चौराहे पे गए तो कह रहे हैं आओ भनवापुर बीआरसी आओ। हम भनवापुर बीआरसी चले गए, तो कम से कम 1 घंटा बैठाने के बाद हमारे साथ 2 लोग स्टाफ के थे अपने, तो उनको कह रहे तुम बाहर जाओ तुम्हें नहीं। तो वो लोग बाहर चले गए। तो हम बताए सर हमारी आख्या लगा दीजिए। तो कहे क्यों, कैसे लगा दे तुम्हारी आख्या, क्यों लगा दे तुम्हारी आख्या? हम कहे लगा दीजिए सर, दीपावली का त्योहार है, हम भी अपने घर जाएंगे। ये कह रहे हैं कि क्या क्या काम कर लिए? हम कहे कि लगभग सर पूरा कंप्लीट है। तो कह रहे हैं ऑनलाइन रजिस्टर किए हो? हम कैसे, वो हो नहीं पा रहा, बता दीजिए हम कर देंगे, और हमारी आख्या आप लगा दीजिए। तो कह रहे कि जाओ भागो यहाँ से, पहले ऑनलाइन रजिस्टर करके आइए। तो हम आ गए। आने के बाद अगले दिन जब हम फिर प्रयास किए तो नहीं हो रहा, तो हम बीआरसी पे फ़ोन लगाए कि भैया हमें बता दो ये कैसे होगा। तो वो कहे कि खुद हम ही नहीं जानते, अभी किसी का हुआ नहीं है, तो मास्टर तुम्हारा कैसे करवा दे, तो फ़ोन काट दिया। उसके बाद बीओ राजेश कुमार से बात हुई, तो हम कहे कि सर लगा दीजिए हमारी आख्या। तो कह रहे कि पहले ऑनलाइन रजिस्टर करके आओ, नहीं तो बताते हैं तुम्हारी दिवाली कैसी बनती है। फिर कल व्हाट्सएप पे बात हुई कि सर लगा दीजिए, तो व्हाट्सएप वाला चैटिंग हमारा मोबाइल में है। तो अनायास में जब वो ये बात हुई, तो लास्ट में वो कह दी कि तुम लोग हम तुम्हारा नहीं लगाएंगे और
जो है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तहजीब सीखिए पहले। तो वही हम सोचे कि भाई हमारी दिवाली कैसे मनेगी, हम तो यहीं रह गए, कहाँ जाए। परिवार आपका कहाँ है? बात पर घर। तो आने के बाद रास्ते में जैसे हम इनके पास से आते, आजाद भाई और गुड्डू भाई थे साथ में, हेमंत भाई भी थे, तो वहाँ से आते आते पता नहीं हमारा दिमाग सोचने की शक्ति नहीं रही, तो वही कुछ टैबलेट रखा था, अभी ये पता नहीं हम कितना खाए। प्रथम दृष्टया उनको कल शाम से वोमिटिंग हो रही है, आज सुबह भी उनको वोमिटिंग हुई है, और चूंकि उनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करा के लाया गया है। यहाँ वो होश में थे, उनसे पूछने पर कि उन्होंने कल क्या खाया था, उनका कहना है उन्होंने कुछ नहीं खाया था। फिर भी हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे उनको यहाँ पे एडमिट किए हुए हैं और आगे देखते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि ये से सब उनको काफी प्रताड़ित कर रहे हैं, कंजर्वेशन बाधित किया गया है। पहली हमारी प्रायोरिटी है कि पहले उनके हेल्थ जो स्टेबल हो, उसके बाद जो उनके आरोप है उनके ऊपर भी जाँच होगी। तो वैसे उनके बारे में काफी शिक्षकों का आरोप है, इससे पहले भी इस तरह से वो काफी शौकारित थे। क्या आपके संज्ञान में कोई मामला है? अभी इससे पूर्व का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं जिसमें उन्होंने प्रताड़ित किया हो, लेकिन इस मामले में जो भी है आगे कार्रवाई की जाएगी। एक एप्लीकेशन इनके लेकर के आपको भी दी गई थी, इनकी सैलरी को लेकर के जो रुकी हुई है, तो 1 महीना हो गया, क्या उस पर कोई कार्रवाई? जो एप्लीकेशन आपके नाम से एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, और चूंकि इनका वेतन जो है खंड शिक्षा अधिकारी के आख्या पे रुका हुआ था, और इनको खंड शिक्षा अधिकारी को हमने उसी दिन मार्क कर दिया था कि आप इस पे आख्या लगा दें कि इन्होंने अगर फॉर्म जमा कर दिया नहीं जमा। हमारे विकासखंड इटवा में सौकेन जी हैं सहायक शिक्षक। आज सवेरे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष मंत्री हैं इटवा के, उन लोगों ने मुझे अवगत कराया कि सौकेन की तबीयत खराब हो गई है, और उनके साथ जो रहने वाले अगल बगल के लोग हैं उन लोगों ने अवगत कराया कि खंड शिक्षा अधिकारी किसी मामले पर उनके साथ काफ़ी अभद्रता किए हैं, और उनका वेतन भी रुका हुआ है, जिसको काम हो जाने के बाद भी वो वेतन निकलने के लिए फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर वो काफ़ी आहत थे, और ऐसा लोग बता रहे थे कि उल्टी हुई है और संभवतः उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। डॉक्टर के यहाँ ले गए, फिर डॉक्टर ने उल्टी होने के बाद उनको घर भेज दिया। सवेरे पुनः उनको इटवा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लाया गया, मैं भी वहाँ पहुँचा, और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम लोग उनको रिफ़र करा के यहाँ जिला अस्पताल में ले आए, और यहाँ पर उनका चिकित्सा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी डॉक्टर देख रहे हैं कि क्या परेशानी है उनको, किस तरह की समस्या है, लेकिन वो अस्वस्थ हैं। क्या लगा था? क्या खाया? कुछ खाया? जैसा उनका कहना है कि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। अब ये तो डॉक्टर जब जांच करेंगे तभी सामने आएगा कि क्या चीज़ है, डॉक्टरी रिपोर्ट में सामने आएगी। लेकिन इतना तो निश्चित है कि खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है, और इतना प्रताड़ित किया गया है कि जो उनके जान पे बनाई है। और अगर इस तरह की घटना कोई करता है कि किसी कर्मचारी के जान पे आ जाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा कुकृत्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी मांग है। ये प्रॉपर्ली बागपत के रहने वाले हैं, यही बिस्कोहर किसी प्राइमरी स्कूल के सरकारी कर्मचारी हैं। इन्होंने रात में जहर खाया है, किस वजह खाया हम लोग को भी तो आइडिया नहीं है। 8:30 बजे रात में खाए हैं। वहीं लोकल प्राइवेट डॉक्टर से इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, और उसके बाद सुबह कंडीशन वो लोग देखते हुए, जो सारे टीचर उनके ग्रुप में थे, उनको देखते हुए यहाँ सीसी पे लाए थे, हमारे यहाँ सीसी में हमने फर्स्ट एड करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिद्धार्थनगर पे रिफर कर दिए हैं। रात में जहर खाए तो आपने रात में लगभग कंडीशन फिलहाल स्टेबल है, बीपी में नॉर्मल है, और 8:30 बजे के लमसम ये खाए हैं जहर।